2005 में जब मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच बनने के बाद पानी की आवश्यकता थी, पेड़ों की आवश्यकता थी और दुर्घटनावश उस समय मेरी बेटी की डेथ हुई, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी को मुझे अमर करना चाहिए। तो मैंने बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया और हर बेटी के नाम पर 111 पौधे हर बेटी के नाम पर लगाएंगे। बेटियों के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उस बेटी को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे। तो ये काम करते 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 आज स्थिति ये हुई है कि वो गांव पर्यटन ग्राम, वहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से सीख कर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पीपलांतरी सिर्फ एक गांव नहीं है, पीपलांतरी एक विचारधारा बन चुका है, क्योंकि वहां के लोगों ने इस पर काम किया है। इस काम को अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, जयकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, देश के प्रधानमंत्री जी, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति जी रामनाथ जी कोविंद ने पद्मश्री से अलंकरण कर सम्मानित कर। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले की पीपलांतरी ग्राम पंचायत में और उसके साथ अन्य ग्राम पंचायतों में बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर पर्यटन ग्राम की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूं। हम लोगों ने पिछले 20 सालों में एक ग्राम पंचायत में लगभग 5 लाख पौधे लगाकर उनको उसके आधारित लोगों को रोजगार देने का काम किया है। गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म हो, उन बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाकर उनको बड़े करने का काम हम लोग पिछले लगभग 20 सालों से कर रहे हैं। 2005 में मैं मेरे गांव का सरपंच बना था और सरपंच बनने के बाद 2006 में मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी को मुझे अमर करना चाहिए, तो मैंने बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया और हर बेटी के नाम पर 111 पौधे हर बेटी के नाम पर लगाएंगे। बेटियों के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उस बेटी को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे। तो देखिए, बेटी बची, जल संरक्षण का काम हुआ पानी देने के लिए, तो जल संरक्षण का काम हुआ, गोचर भूमि में पेड़ लगे तो बड़ी संख्या में पेड़ लगने शुरू हुए। फिर जब पेड़ लग गए, पानी आने लग गया, सरकारी जमीनें बचने लग गई, तो जो वन्य जीव वहां से लुप्त हो चुका था वो भी बड़ी संख्या में वहां तीतर, मोर, खरगोश, पैंतर, बंदर, तोता, गिलेरी, कोयल, सब वन्य जीव पक्षी वापस वहां पर आने लगे और एक खुशहाल गांव धीरे धीरे बनने लगा। किसान के कुएं में पानी हुआ, किसान गो पालन करने लगा, किसान अच्छी फसलें बोने लगा, किसान वहां पर सब्जियां बोने लगा, किसान वहां पर पक्षियों को दाना डालने लगा। तो किसान आत्मनिर्भर हुआ, तो धीरे 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 गांव खुशहाली की तरफ लौटने लगा। अच्छी नस्ल के पशुओं का वहां पर काम शुरू हुआ। तो ये काम करते 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 आज स्थिति ये हुई है कि वो गांव पर्यटन ग्राम, वहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और वहां पर रहते हैं और वहां से रिसर्च करके, वहां पर मेहनत करके, तपस्या करके और अपने अपने क्षेत्र में भी इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम हम हमारे गांव के गरीब लोगों के साथ मिलकर, जो सरकार की योजनाओं से काम करते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं और ये आज सफल होता है। हमने सिर्फ एक प्रतिज्ञा ली है कि मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, भगवान राम की जन्मस्थली मेरा तीर्थ स्थान है, पर उससे भी बड़ा तीर्थ स्थान जहां पर मेरे पिता का जन्म हुआ है, मेरी मां का अंतिम संस्कार हुआ है, जहां पर मेरी कई पीढ़ियां पैदा हुई है, वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ये मानकर हम लोग काम कर रहे हैं और तीर्थ स्थान को सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वर्ग बनाने का काम करती है, सुंदर बनाने का काम करती है। तो उसमें किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काम करके लोगों के विश्वास को जीता है एक तपस्या के रूप में, और लोग जब लोगों का विश्वास जीता, लोगों को लगा कि ये काम करने वाले लोग हैं, तो फिर धीरे 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 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्र, हमने देश का सबसे पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया, वह राजीव गांधी सेवा केंद्र देकर पूरे देश में आज लागू हुआ है। अटल सेवा केंद्र और राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम से हमारे किए हुए रात्रि चौपाल में हम रात को रात्रिकालीन पंचायतें चलाते थे, आज रात्रि विश्राम रात्रि चौपाल करके पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उसको लागू किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यह था कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो, वह हमारा सपना साकार होता दिखता है। हमारे कामों को लेकर सरकारें गंभीर है, स्वयं सेवी संस्थाएं गंभीर है और यहाँ तक कि जनता भी उस पर गंभीरता से उसको ले रही है। और सरकार की विभिन्न योजनाओं में रोजगार पाकर हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि वो प्रकृति को बचाने पर काम करे, बेटियों को बचाने पर काम करे, वन्य जीवों को बचा करने पर काम करे, गोचर को बचाने पर काम करे। और इस कामों में हमसे पूर्व में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। हमारा काम लोगों को संदेश देना, लोगों को समझाना, सिखाना, ये काम हम लगातार करते जा रहे हैं। और इस काम के लिए हमारी ग्राम पंचायत में हमारी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर वहां पर खोल दिया है
और वहां पर एक्सीएन AN रैंक के अधिकारी बिठा दिए, वहां पर लोग आते हैं, बैठते हैं, रुकते हैं और वहां के लोगों से सीख कर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह काम बड़ा मुश्किल काम है, पर अगर लोगों के दिमाग में उतर जाए, लोग उसको समझने लग जाए, तो यह काम आसानी से किया जा सकता है। देखिए, हमारे 3 तरह के दुश्मन हैं। एक तो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, सरकार की योजनाओं पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, एक दूसरा जिसको नेता बनना है, तीसरा जो चोर है, बदमाश है। ये 3 तरह के लोग हमारे दुश्मन है। और हम लोग झूठी बात नहीं करते, काम करके और लोगों को रिजल्ट देकर, उसका फायदा दिखाकर लोगों को उसकी तरह आकर्षित करते हैं। जो लोग आज से 2005 से पहले हमारा विरोध करते थे, आज वही लोग एलोवेरा, आंवला, बांस या अन्य वैरायटी के पौधे लगाकर उससे रोजगार, जैसे बांस के आधारित उद्योग, आंवला से आधारित उद्योग, एलोवेरा से आधारित उद्योग, ये करके अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है, अपने कुएं में पंप सेट लगाकर खेती कर रहा है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम पिछले लगातार 2005 से पहले और उसके बाद तक लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका असर दिखने लगा है। जब असर दिखेगा, उसका फायदा दिखेगा लोगों को, तो फिर विरोध करने वाले लोग स्वतः ही आपके साथ आ जाएंगे। इस काम को देखकर राजस्थान की सिर्फ पिपलांतरी नहीं, राजस्थान की लगभग हजारों ग्राम पंचायतें बड़ी संख्या में इस मॉडल को अपनाकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है। और इस काम को राजस्थान शिक्षा विभाग, आसाम, पश्चिम बंगाल, डेनमार्क और कई देशों में इसको पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ इस पर कई फिल्में बनी है, कई डॉक्यूमेंट्री बनी है। पिपलांतरी पर सर्च कीजिए, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर पिपलांतरी सर्च कीजिए। पिपलांतरी को देखने के लिए लगभग 200 से 300 लोग रोज आ रहे हैं और यहां से सीखकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिपलांतरी सिर्फ एक गांव नहीं है, पिपलांतरी एक विचारधारा बन चुका है, क्योंकि वहां के लोगों ने इस पर काम किया है। मेरा काम समग्र ग्रामीण विकास पर काम करना है और इसको सीखकर राजस्थान की बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों पर इस पर काम किया जा रहा है। हम सरपंच की सोच बदलने पर काम कर रहे हैं, जो आज सफलता की ओर अग्रसर है। इस काम को देश के प्रधानमंत्री जी अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, जय श्राफ, धर्मेंद्र, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, वर्तमान राष्ट्रपति जी रामनाथ जी कोविंद ने पद्मश्री से अलंकरण कर सम्मानित कर मेरे जैसे इस क्षेत्र में काम करने वाले, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम हमें पद्मश्री से सम्मानित कर किया है। और यह संदेश पूरे विश्व समुदाय को जाए, यह कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से हम सब लोगों को मिला है, इसके महत्व को समझना चाहिए। इस प्रकृति को बचाने पर हम सब लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि आपका गांव, आप जहां रहते हैं वही आपके लिए स्वर्ग है, वही आपके लिए नरक है। अगर आप प्यार से लोगों के बीच में प्रकृति को संजोकर जिएंगे तो वही स्वर्ग बन जाएगा, और आप दूषित माहौल में अगर जिएंगे तो वही आपके लिए नरक है। आइए हम सब लोग मिलकर एक स्वर्ग की रचना करें और वही स्वर्ग हमारे गांव, हमारा गांव, हमारी जन्मस्थली हमारे लिए स्वर्ग बने। इस तरह का काम करके हम सब लोग लोगों के लिए आदर्श बने, क्योंकि आदर्श गांव, आदर्श शहर, आदर्श कस्बे, आदर्श नगर, सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन और बोर्ड लगाने से नहीं बनते हैं। यह सब इसलिए आदर्श बनेंगे जब वहां के नागरिक आदर्श बनेंगे, आप लोग आदर्श बनेंगे, तो फिर हमारा पूरा देश आदर्श बनेगा और हम सब प्राकृतिक आधारित रोजगार से परिपूर्ण होंगे। आज सक्सेस स्टॉक में बुलाकर मुझे आप लोगों से रूबरू कराने का काम किया। मैं सक्सेस स्टॉक की पूरी टीम और आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग हमसे जुड़े हैं और इस तरह के कामों को हम लोग आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।